वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, राज्य भी नहीं है। ये पहला एक ऐसा प्रदेश है जिसके 2 टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आज तक कभी आपने डिप्टी कमिश्नर को तहसीलदार बनते नहीं देखा होगा। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक लेबोरेटरी की तरह यूज करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया कि जो लोकल युवाओं को रोजगार जो है नहीं मिलना चाहिए, कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में सबसे बड़ी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर, और मैं खाली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बोलूंगा, मैं डिस्टर्ब इंटरनेशनल बॉर्डर बोलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 3 प्लग पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो है जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में उठे आर्टिकल 370 का मुद्दा। जम्मू कश्मीर जिस तरह से अपनी वादियों के लिए बहुत फेमस रहा है, वैसे ही हमेशा से जम्मू कश्मीर विवादों में भी रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है AICC के राष्ट्रीय सचिव श्री नीरज कुंदन जी, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना सफ़र शुरू किया और ये NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और साथ ही इन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बिश्नाह से चुनाव लड़ा। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 6 नवंबर को जो एक प्रस्ताव पेश किया गया था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से नीति रही है भ्रमित करके लोगों को जो है भटकाने का काम जो है वो करती है। और उसी तरीके से जब 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक पहला प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं। और उसमें साफ अक्षरों में ये भी लिखा गया था कि ये जो भी प्रोसेस हो, वो प्रोसेस जनता की कंसल्टेशन और उसके साथ साथ नेशन इंटीग्रिटी को जो है देखकर जो है वो किया जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रमित करने में जो है वो माहिर है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अगर विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, जिसके तहत जो है लोकल युवाओं को रोजगार का हक जो है मिले और उसके साथ साथ जो है ज़मीनों का हक जो उनके पास रहे, और मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जब 370 तोड़ा गया था तो और किसी ने नहीं, हमारे ही माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा था और ये विश्वास दिलाया था जम्मू कश्मीर वालों को कि आपकी ज़मीनों का हक जो है वो आपसे नहीं छीना जाएगा। और जिस विशेष दर्जे की बात हम कर रहे हैं, वो विशेष दर्जा मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि देश में खाली एकलौते हम नहीं हैं जो मांग रहे हैं। सबसे पहले तो ये इसी प्रकार का विशेष राज्य का दर्जा जो है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हमारे नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट है, मणिपुर, असम, आंध्रा, इन सभी प्रदेशों में जो है किसी न किसी प्रकार में विशेष राज्य का जो स्पेशल राइट्स जिनको कहते हैं, वो इन स्टेट्स को जो है वो मिले गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को अगर विशेष राज्य से इतनी दिक्कत है, तो यही विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश कुमार जी और उनके जो आंध्रा के जो मुख्यमंत्री हैं नायडू जी, वो भी मांग रहे। तो सबसे पहले अगर वो इतनी ही देशद्रोही वाली बात है तो सबसे पहले उनके साथ सरकार से बाहर है। देखिए, हमें एक बात को समझना पड़ेगा, बड़ी सरल भाषा में ये बात समझनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में सबसे बड़ी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर, और मैं खाली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बोलूंगा, मैं डिस्टर्ब इंटरनेशनल बॉर्डर बोलूंगा, कि तमाम जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू कश्मीर उससे घिरा तो हुआ ही हुआ है और वो डिस्टर्ब रहती है। वो चाहे आप जम्मू से शुरू हो, जहाँ से मैं आता हूँ बिश्नाह से, वहाँ पे हमारा अरनिया सेक्टर बॉर्डर है जो जम्मू संभाग में लगता है, वो वहाँ पे हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है, अखनूर होती रहती है, हमारा सांबा होती रहती है, रजौरी, पुंछ, और ये कश्मीर उड़ी तक जो है जाती है। और ये पूरी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ये पूरी डिस्टर्ब बॉर्डर लाइन है। ये पूरे देश में और कहीं भी इस प्रकार की जो दिक्कत है कहीं पे सामना नहीं करना पड़ता। तो भाई साहब, अगर इतनी एक ऐसी प्रदेश जो डिस्टर्ब बॉर्डर लाइन से घिरा हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी
ज़मीनों का रहने की खाली 18% ज़मीन है जहाँ पर रहने लायक है। तो वो प्रदेश अगर विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है तो मुझे लगता है तो उसमें कोई देशद्रोही वाली बात तो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करना चाहती है। मैं तो उल्टा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन किसके लिए किया? प्रदर्शन किया जो जम्मू से वो 29 एमएलए चुनकर आए हैं, कि जम्मू के उसमें जो वो रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन में था क्या? उस रेजोल्यूशन में था कि यहाँ के लोकल युवाओं को नौकरी मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया कि जो लोकल युवाओं को रोजगार जो है नहीं मिलना चाहिए। उसमें स्पेशल स्टेटस में ये था कि जिस तरह के बाकी हमारे बिल्कुल लगता हुआ राज्य है हिमाचल है, वहां पे भी 371 है। 371 के तहत जो है बाहर का आदमी आके जमीन नहीं ले सकता। तो वो था कि उन्होंने जो जमीनों का हक है कि वो हमारे लोकल लोगों के पास रहे, उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रदर्शन जो है किया। तो मुझे लगता है कि झूठ के कोई इतने लंबे पाँव नहीं होते। ये इनका झूठ जो है अब लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है सामने आ रहा है। और ये केवल मैं आपको और बताऊं कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक लेबोरेटरी की तरह यूज करती है, ताकि उस लेबोरेटरी से जो है पूरे देश में जो है उनको महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ना था, वहां पे भ्रमित करके लोगों से वोट लेने थे। तो यही एक कारण है। तो आपके हिसाब से ये जो प्रस्ताव है ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ है, और अगर नहीं है तो इस पर इतना विवाद देखिए, क्यों? विवाद तो भारतीय जनता पार्टी को वोटों के लिए करना है। मैंने आपको कहा, अगर आप कोई भी शख्स उस रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा, वो 4 पॉइंट्स का वो रेजोल्यूशन था, और मुझे पूरा याद है कि उसके 4th जो पॉइंट था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ संवाद करके और नेशनल इंटीग्रिटी के अंतर्गत उसको देखते हुए जो है वो किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित करने का जो है एक तरीका है, जो उनका हमेशा से रहता है। और जम्मू कश्मीर की खासकर आवाम जो है, उनको जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पे वो यूज करते हैं, हर एक चुनाव कहीं पे होता है तो जम्मू कश्मीर को वो लेबोरेटरी की तरह वो यूज करते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको माफ नहीं करेगी। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के जो भी दिखाया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल। मैं आपके माध्यम से ये भी सबको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लेनी है, और कुछ भी कोई बोले, अगर मैं भी बोल रहा हूँ, आज मैंने आपके सामने जो पॉइंट रखे हैं, तथ्य रखे हैं, मेरे भी पॉइंट्स को जो है क्रॉस वेरीफाई करें। ऐसे ही किसी की बातों पे विश्वास ना करें। तो सोशल मीडिया से के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है एक डिस्टर्ब इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरी हुई प्रदेश है, राज्य है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, राज्य भी नहीं है। ये पहला एक ऐसा प्रदेश है जिसके 2 टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आज तक कभी आपने डिप्टी कमिश्नर को तहसीलदार बनते नहीं देखा होगा। ये उसी तरीके का एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि हमारा प्रदेश जो है पहला एक पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जो प्रदेश से यूनियन टेरिटरी जो है बना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से यही चीज़ को मैं आगे बढ़ा के बताना चाहूँगा कि मैं आपके माध्यम से कि इनके इस तरीके की भ्रमित चीज़ों में ना आए, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में ना जाएं। आप खुद ही तथ्यों को जो है देखें, उनको खंगालें, और तो ही जो है अपना कोई एक परसेप्शन जो है बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें इस मुद्दे के लिए बताने के लिए, कि ताकि लोग इस चीज़ को लेकर के और क्लियर हो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद।